बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जो है वो हमारे घरों तक या हमारे एंड यूज़र्स तक किस तरह पहुंचाई जाती है। तो जनरेटर्स के ऊपर क्योंकि हमने डिटेल से बात कर ली है, अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं यानी ट्रांसमिशन के ऊपर। उसके बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह की तरफ जाएंगे। तो हमारे जो इस चैनल की दूसरी वीडियो है जो हमने शुरू में ही बनाई थी, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंट्रोडक्शन के ऊपर बनाई थी। उसमें हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली वो किस तरह किया जाता है, कि उसको हमने इन 4 तरीक़ों से समझाया था। कि पहला स्टेप जो होता है वो जनरेशन का होता है यानी कि बिजली की पैदावार। दूसरा ट्रांसमिशन का होता है, उसकी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसको तकसीम करना। और उसके बाद यूटिलाइजेशन यानी कि उसका इस्तेमाल। तो जनरेशन के ऊपर तो हमने डिटेल से बात की है। अब हम ट्रांसमिशन को थोड़ा समझेंगे। ट्रांसमिशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो हमारा इक्विपमेंट है वो ट्रांसफार्मर है। और ट्रांसफार्मर की जो बेसिक थ्योरी थी, उसके वर्किंग प्रिंसिपल, उसकी जो टाइप्स होती हैं, कोर टाइप, शेल टाइप, उस पर भी हमने वीडियोस बनाई हैं पहले। अब हम आगे 3 फेज़ ट्रांसफार्मर्स की तरफ इंशाल्लाह बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंगल लाइन डायग्राम हमने दिखाई है एक पूरे प्रोसेस की, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसके बाद ट्रांसमिट हो रही है। 50 किलोमीटर का फासला है जहाँ तक हमें लेके जानी है। उसके बाद इसको यहाँ पर एंड यूज़र तक डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जनरेटर हमारे पास 400 वोल्ट का है 3 फेज़ का, 2000 किलोवाट का। और जो हमें एंड यूज़र तक पहुंचाना है उसको भी 400 वोल्ट अगर लाइन वोल्टेज की बात करें, और अगर फेज़ वोल्टेज की बात करें सिंगल फेज़ में उसको 230 चाहिए, और 2000 किलोवाट की उसको पावर चाहिए। ये हम सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। तो क्या 50 किलोमीटर तक हम 400 वोल्ट और 2000 किलोवाट की पावर को ट्रैवल करवा सकते हैं? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2000 किलोवाट के अगर हम एम्पेयर्स मालूम करेंगे इस फार्मूले कैलकुलेशन के तहत, तो वो तकरीबन 3500 या 3500-3600 एम्पेयर्स बनेंगे। उसको इतने लंबे फासले तक लेकर जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें मोटी केबल्स चाहिए, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होंगे फासले के साथ। तो ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है उसमें किया यह जाता है कि ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल किया जाता है दोनों साइड पर। यानी कि जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं उधर एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और जहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है उधर ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो जो जनरेटर्स के साथ ट्रांसफार्मर लगेगा उसको हम पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो हमारे लोड के करीब ट्रांसफार्मर लगेगा जहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वहाँ पर उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि पावर ट्रांसफार्मर हमारा जो जनरेटर से पैदा होने वाले वोल्टेज हैं उसको इंक्रीज़ कर देता है, यानी स्टेप अप कर देता है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करता है? जो स्टेप अप हुए हुए वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ तक, उसको स्टेप डाउन करके आगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स तक या पैनल्स तक पहुँचाता है। तो ये हमें स्टेप अप क्यों करना पड़ता है? जैसा कि हमने बताया कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करवानी है इलेक्ट्रिसिटी। तो ट्रैवल के लिए हमें ज़रूरी है कि वोल्टेज को इतना बढ़ा दें कि हमारे एम्पेयर्स कम हो जाएं। अभी हम आपको फार्मूले से प्रूफ करके दिखाएंगे कि 2000 किलोवाट का अगर 400 वोल्ट का जनरेटर होगा तो उसके एम्पेयर्स कितने बनेंगे। और अगर हम इस 400 वोल्ट को इंक्रीज़ करके 11000 वोल्ट कर दें, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है 11 kV, तो पावर तो हमारी कांस्टेंट रहती है किलोवाट्स में। वोल्टेज बढ़ाने से हमारे एम्पेयर्स में कितना फ़र्क पड़ेगा? तो जब एम्पेयर्स कम हो जाएंगे तो उसका क्या फ़ायदा होता है? हमें पतले वायर्स के ज़रिए हम उनको ट्रैवल करवा लेते हैं आसानी से, और जब वो अपना डिस्टेंस तय कर लेती हैं वहाँ पर जाकर दोबारा उसको स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज को। तो जैसे ही हम 11000 वोल्ट को 400 वोल्ट में स्टेप डाउन करेंगे हमारे एम्पेयर्स ऑलरेडी खुद ही जो है वो बढ़ जाएंगे, तो वो हमारे एंड यूज़र को मिल जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस होता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी के पहुंचने का, यानी हमारे घरों तक भी इलेक्ट्रिसिटी इसी तरह आ रही है, किसी भी फैक्ट्री में। चूँकि जनरेटिंग स्टेशन हर जगह नहीं बनाए जा सकते, इनकी एक लोकेशन होती है या तो शहर में या शहर से बाहर। तो इलेक्ट्रिसिटी तो हमें घर घर पहुंचानी है, तो उसके लिए हमें ट्रांसमिशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम इस पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर हैं ये स्टार डेल्टा में किस तरह इनके कनेक्शंस होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के, इनकी रेटिंग्स वगैरह के ऊपर, इनकी टाइप्स के ऊपर भी बात करेंगे। आज की वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन है इस चीज़ का कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी कम टू आवर होम, या किसी भी जगह इलेक्ट्रिसिटी किस तरह पहुँचती है। अब हम इसी जनरेटर की रेटिंग को लेकर, जो कि 2000 किलोवाट का 400 वोल्ट का 3 फेज़ जनरेटर है, अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो आपको इस बात का सही से अंदाज़ा हो जाएगा कि 400 वोल्ट में हमें कितने एम्पेयर्स मिलेंगे 2000 किलोवाट के, और 11000 वोल्ट में। तो अब हम फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो सबसे पहले हम डीसी सर्किट से शुरू करते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि डीसी सर्किट में जो पावर का फार्मूला है बहुत ही सिंपल है, P इज़ इक्वल टू वी आई, यानी कि अगर हमें पावर मालूम करनी हो वाट्स में तो हम वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर हमें पावर की वैल्यू मालूम हो और वोल्टेज की वैल्यू मालूम हो और हमें आई यानी कि एम्पेयर करंट मालूम करना हो तो हम क्या करेंगे, आई इज़ इक्वल टू पी अपॉन वी। तो P और V जब डिवाइड होंगे यानी वाट को वोल्ट से जब डिवाइड करते हैं तो हमें एम्पेयर मिल जाते हैं। तो डीसी सर्किट में तो पावर का बहुत ही सिंपल होता है फार्मूला। एसी सर्किट में दो चीज़ों का इजाफा होता है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारा सर्किट सिंगल फेज़ है या थ्री फेज़ है। दूसरा, इसमें पावर फैक्टर की वैल्यू का इजाफा हो जाता है। अब हम थ्री फेज़ एसी सर्किट की बात कर रहे हैं तो पावर का फार्मूला क्या है ये हम बता चुके हैं, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1000 तो हमें किलोवाट मिल जाएंगे। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड ना करें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो खाली वाट कहलाएगी। तो किलोवाट में लाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। अब यही फार्मूला अप्लाई करते हुए हमें एम्पेयर यानी कि करंट की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, यहाँ पर आपको आई और ए में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ए का वर्ड यूज़ किया जाता है एम्पेयर्स के लिए और आई जो है वो करंट का सिंबल है। तो फार्मूले में नॉर्मली हम ए को रखते हैं, डीसी में हम आई को रखते हैं और एसी सर्किट में जैसे केवी होता है किलो वोल्ट एम्पेयर तो वहाँ पर केवी आई नहीं यूज़ किया जाता। तो आई और ए में आपको ये कन्फ्यूजन नहीं करनी है। जहाँ पर भी आई या ए का वर्ड है तो वहाँ पर ए की मुराद है यानी कि करंट। अब हमें ए मालूम करना है यानी एम्पेयर्स, तो हमें किलोवाट ऑलरेडी मालूम है। तो क्या होगा फार्मूला, किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइडेड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर मल्टीप्लाई बाय √3। तो जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें एम्पेयर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हम उसी जनरेटर की रेटिंग को लेकर यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पर वही फार्मूला सामने रखते हुए हमने कैलकुलेशन की है तो आप देख सकते हैं कि एम्पेयर्स में कितना फ़र्क आ रहा है। यानी कि 2000 किलोवाट का जनरेटर है, 400 वोल्ट के साथ पावर फैक्टर की वैल्यू वही रहेगी, √3 की वैल्यू अपनी जगह है। तो जब हमने इसको कैलकुलेशन की इस फार्मूले को अप्लाई करके तो हमें जो एम्पेयर्स की वैल्यू मिली वो 3608 मिली। यानी कि जो हमारा जनरेटर था 2000 किलोवाट का 400 वोल्ट का, उसके जो एम्पेयर्स बन रहे हैं मैक्सिमम वो 3608 बन रहे हैं। अब फार्मूला सारा सेम है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क हो रहा है। आप देख सकते हैं किलोवाट अपनी जगह है, 1000 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर फैक्टर अपनी जगह है 0.8, √3 की वैल्यू अपनी जगह है 1.732। सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क हो गया, 400 वोल्ट की जगह हमने यहाँ पर 11000 रख दी क्योंकि हमने वोल्टेज को स्टेप अप कर लिया ट्रांसफार्मर से। अब सिर्फ वोल्टेज बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ा, जब हमने फार्मूला कैलकुलेट किया तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आई वो 131 आई। तो यानी 2000 किलोवाट का जनरेटर 11000 वोल्ट पर 131 एम्पेयर का हो गया जो कि 400 वोल्ट पर 3600 एम्पेयर का था। तो कितना फ़र्क आ गया, अगर हम इसकी परसेंटेज मालूम करें तो ये 97% जो है हमने रिड्यूस कर दिए एम्पेयर्स, यानी कि 3608 से 131 रह गए सिर्फ, यानी कि सिर्फ 3% जो एम्पेयर्स थे वो रह गए, 97% रिड्यूस हो गए। तो इतना फ़र्क पड़ जाता है वोल्टेज को बढ़ाने से। तो जब वोल्टेज बढ़ते हैं तो एम्पेयर्स कम हो जाते हैं और वोल्टेज कम होते हैं तो एम्पेयर्स बढ़ जाते हैं। तो बस ट्रांसफार्मर्स का यही मकसद होता है, जब हमें इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करवाना हो तो हम हाई एम्पेयर्स को ट्रैवल नहीं करवा सकते, उसके लिए हमें मोटी केबल्स चाहिए, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तो जब हम वोल्टेज को हाई कर देंगे तो एम्पेयर्स लो हो जाएंगे, वहाँ पर हम पतली केबल्स से ही ट्रैवल करवा देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारी जो केबल्स होती हैं वो कैपेबल होनी चाहिए उस वोल्टेज के लिए। तो जो ट्रांसमिशन की केबल्स होती हैं उनको हाई वोल्टेज पर डिज़ाइन किया जाता है, हाई वोल्टेज के लिए, लेकिन लो करंट के लिए यानी कि लो एम्पेयर्स के लिए। तो ट्रांसफार्मर का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है हमारी ट्रांसमिशन के प्रोसेस। आज की वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, सारी चीज़ों को, ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस के ऊपर, उसके बाद फिर हम इसकी न्यूट्रल ग्राउंडिंग सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।